अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं मरियम ऑफिशियल। क्या मुसलमान औरतें ना मुस्लिम मर्दों से गैर मुस्लिम मर्दों से शादी कर सकती हैं? तो अल्लाह ताला इसके बारे में सूरत अल बकरा आयत नंबर 221 में फरमाते हैं, वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम उलाइका यदऊना इलन नारी वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून। और इसके बारे में है कि अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाते हैं कि मुशरों को अपनी औरतें निकाह में न दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ जो औरतों के वारिस हैं, उनके वालिद हैं, उनके औलिया हैं, उनसे फरमाया कि अपनी औरतों को मुशरिकों को ना दो जब तक कि वो ईमान ना लाएं। कौन? यानी कि मुशरिक जब तक ईमान ना लेके आए। एक मोमिन गुलाम एक आज़ाद मुशरिक से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग दोज़ख की तरफ बुलाने वाले हैं और अल्लाह अपनी तौफीक बख्शी से जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है और अपनी आयात लोगों के लिए वाज़ेह करता है ताकि वो याद दहानी हासिल करें। अब कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला बहुत जामे टू द पॉइंट और वो रीज़न बताते हैं जो कि अल्लाह के नज़दीक वर्थेबल है, जिसके लिए उसने इंसान को पैदा किया और जो उसका अंजाम है। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की दौलत और दुनिया का स्टेटस कुछ भी नहीं है। अब हमें समझाने के लिए अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि मुशरिक मर्दों को अपनी औरतें नहीं देनी चाहिए, अगरचे वो अच्छे लगें। अब अच्छे किस वजह से लग सकते हैं? अपनी शक्ल सूरत की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से, अपने मालो दौलत की वजह से। अगर वो अट्रैक्टिव भी हों और दुनिया में उनका जहाँ और उनके मकाम है वो बहुत ऊंचा भी हो, तो भी उन्हें अपनी औरतें नहीं देनी चाहिए। और फिर अल्लाह उसे कंपेयर करते हैं एक लोअर स्टेटस के बंदे से या एक लोअर स्टेटस के मर्द से, अगर वो गुलाम हो। क्योंकि उस वक्त गुलाम होते थे, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगरचे वो गुलाम हो लेकिन वो शिर्क ना करता हो, यानी कि वो कुफ्र ना करता हो, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, वो एक कामिल मुसलमान हो, तो वो एक मुशरिक मर्द से जो कि स्टेटस में बहुत ऊंचा हो उससे ज्यादा बेहतर है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये लोग शिर्क की तरफ बुलाते हैं और उसका अंजाम क्या है? दोजख है। और अल्लाह ताला जबकि जन्नत की तरफ बुलाता है, अपनी मगफरत की तरफ बुलाता है, तो इसलिए तो वो गुलाम जो है उसका अल्टीमेट अंजाम आखिरत में जन्नत है। तो एक जन्नत वाला शख्स दोजख वाले शख्स के साथ कैसे शादी कर सकता है या कैसे रह सकता है? ये तो अल्लाह ताला की बताई हुई हिकमत है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली और लॉजिकली भी लें तो मुसलमान और काफिर बिल्कुल ऐसे हैं जो दो मुख्तलिफ मंजिलों के मुसाफिर हों। अगर एक ने मशरिक की तरफ जाना है तो दूसरे ने मगरिब की तरफ जाना है। और शादी जो है वो कोई खेल तमाशा या कुछ दिनों की फीलिंग्स नहीं है। शादी का मकसद इस्लाम में एक नई नस्ल की परवरिश है, अच्छी औलाद पैदा करना, अच्छे इंसान पैदा करना, उनकी अच्छी तरबियत करना है। और वो दो शख्स ही एक छत के नीचे रह सकते हैं जिनके कॉमन गोल्स एक जैसे हों, जिनके इंटरेस्ट एक जैसे हों, जिनकी प्रेफरेंसेस एक जैसी हों, जिनकी तरबियत एक जैसी हो। अब वो दो शख्स कैसे एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खा सकते हैं जिसके नज़दीक एक चीज़ दस्तरखान पे रखी हुई हराम हो और दूसरे के नज़दीक वही चीज़ हलाल हो? एक के नज़दीक कमाने के ज़राए वो ज़राए जो कि हराम हो, दूसरे के नज़दीक वो हलाल हों। एक सुबह सुबह उठ के शिर्क करता हो, बुतों के सामने खड़ा होता हो या कोई और तरह का शिर्क करता हो, और दूसरा जो है वो अल्लाह की वहदानियत के लिए अपनी जान छिड़कता हो, तो वो कैसे इस बात को कबूल कर सकता है? उसकी गैरत कैसे इस बात को कबूल कर सकती है कि उसी के घर में शिर्क हो रहा हो, उसी के घर में कुफ्र हो रहा हो, उसी के घर में अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो? अगर वो अल्लाह का अच्छा मुसलमान है तो ऐसी औरत कैसे ऐसे मर्द को बर्दाश्त कर सकती है? और सबसे बड़ी बात ये कि वो नस्ल जिसे उन्होंने आगे परवान चढ़ाना है, वो बच्चे जिनकी उन दोनों ने मिलकर तरबियत करनी है, उनमें से एक शख्स उन्हें एक चीज़ बताए कि ये ठीक है और दूसरा कहे कि ये गलत है, तो वो कैसी शख्सियत बन के सामने आएंगे? वो तो दुनिया में ही पागल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकली भी ये शादी फिजिबल नहीं है। तो ऐसे मर्दों से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी 2 दिन का खेल नहीं है। और एक दफ़ा जब आपकी किसी के साथ एफिलिएशन हो जाती है या ऐसे रिलेशनशिप में आप चले जाते हैं,
تو اس کو توڑنا، وہاں سے نکلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو ریلیشن شپ ہے ہی حرام، جب اللہ نے کہہ دیا تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، اگر ویسے ہی ہیومن نیچر کو دیکھا جائے، اگر کسی کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے عورت کا نکلنا وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے اور اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ جو زخم اسے ملتے ہیں وہ پھر پوری زندگی کے لیے ان کے نشانات رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سپائل نہ کریں اور ایسے لوگوں سے شادی نہ کریں جن کا دین اور ایمان اسلام نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں اور وہ مسلمان ہو جائیں، دل سے مسلمان ہو جائیں، یہ نہیں کہ وہ شادی کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ان کا دل بھر جائے پھر وہ اپنے مذہب میں لوٹ جائیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں، اگر وہ مخلص ہیں تو ضرور ان سے شادی کریں اور ان کے ساتھ بہت اچھی سی زندگی گزاریں۔ آخر میں اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے جو کہ اردو نہیں سمجھ سکتے۔ And do not marry your woman to the polytheistic men until they believe, for a believing slave man is better than a free polytheist, even though he may look pleasant to you. They invite you to the fire, while Allah invites you to paradise and forgiveness by His grace. اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔